बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क क्या है, फिर फ्रेमवर्क के अंदर कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टेक होल्डर, वो क्या है, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सिस्टम। तो ये 3 टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के ये पहले टॉपिक्स हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो ये टॉपिक समझ आएंगे आपको। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपके पास SDLC। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो हम आज पढ़ेंगे वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या? देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ देखिएगा, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, ताकि हम परफॉर्म कर सकें किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को। इनके ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को हम बनाते हैं ताकि वो किसी एक काम को हमारे परफॉर्म कर सके। देखें ना, हमारे पास मल्टीपल ऐप्स हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं मोबाइल के अंदर, और हम उनको इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे मसइल को सॉल्व करें। कोई बैंक ऐप देख लें आप, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सिंपल सी ऐप है। व्हाट्सएप जो ऐप सॉफ्टवेयर, इसको हम इसलिए बनाते हैं, इसलिए बना के इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे किसी काम को यह आसान कर सके। ठीक हो गया। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस का नाम है। अच्छा, वो हमारे किसी एक टास्क को परफॉर्म करेगा, मुकम्मल करेगा, या हमारे किसी मसले को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए क्योंकि हम अपने इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस को हम फास्ट बना सकें और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उसको मुकम्मल कर सकें। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब इसको देख लें। तो सॉफ्टवेयर क्या है? मल्टीपल स्टेप्स, जो हम कोड लिखते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस प्रोग्राम को बनाने का तरीक़ाकार। ठीक है, उसको हम क्यों बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे, ताकि वो हमारे किसी काम को आसान कर सके। फिर अब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मेन 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है राइटिंग कोड, यानी कि हमने सबसे पहले कोड को राइट करना है। उसके बाद टेस्टिंग प्रोग्राम, जो हम कोड बना लेंगे उसको हमने टेस्ट करना है। फिर उस प्रोग्राम जो हम बना लेंगे उसको टेस्ट करेंगे, उसके अंदर से कौन कौन से ऐसे मसाइल्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, या कौन कौन से ऐसे बग्स हैं, कौन से ऐसे एरर्स हैं, उनको हमने ख़त्म करना है वहाँ पे। तो राइटिंग कोड का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसा प्रोसेस है, या इस प्रोसेस के अंदर हम अपने कोड को डेवलप करते हैं किसी एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करके। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? राइटिंग कोड बोलते हैं। टेस्टिंग कोड क्या होता है? टेस्टिंग कोड का मतलब ये होता है, टेस्टिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो हम कोड लिख लेंगे, पहले कोड बना लेंगे, उस कोड को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे क्या वो प्रोग्राम जिसको हमने बनाया हुआ है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, हमारी नीड के मुताबिक ये नहीं कर रहा। इस चीज़ को हमें टेस्ट करना है, तो मेरे पास ये टेस्टिंग फेस होगा। अच्छा, फिक्सिंग प्रॉब्लम क्या होता है? यानी कि हम इन 3rd स्टेप्स के अंदर ये देखेंगे कि हमारे उस कोडिंग के अंदर, हमारे उस प्रोग्राम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस एरर को, या किसी एरर को जो उस आपके प्रोग्राम के अंदर होगा। उस एरर को पहले आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वहाँ से उसको रिमूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को अपने कोडिंग के अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। इस फेस को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसके स्टेप्स। इसके बाद जो मेरे पास अगला टॉपिक है उसका नाम है फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? देखें, अब वो कहते हैं फ्रेमवर्क बेसिकली आपकी इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फ्रेमवर्क कुछ प्री बिल्ट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि बने बनाए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, पहले से बना के डेवलपर्स ने रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उनको इस्तेमाल करके वो आपकी हेल्प करते हैं, आपकी डेवलपर की या कोडर की, जो कोड करने वाला होगा, ताकि हम बिल्ड कर सकें किसी सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, अब देखिए ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो पहले से बने बनाए गूगल के ऊपर, गूगल पे पड़े हैं, हम सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आके देता हूँ आपको, देखें। अच्छा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? क्या इंक्लूड हैं? कुछ ऐसे टूल्स जो प्री बिल्ट हों, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो पहले से बने बनाए हों, कुछ ऐसे रूल्स जो पहले से दिए गए हों, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ फाउंडेशन, यानी कि बेस, किसके लिए? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। यानी कि उन स्ट्रक्चर के अंदर
जो फ्रेमवर्क हैं उनके अंदर मल्टीपल ऐसे टूल्स पहले से बना के दिए हुए हैं, उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे पहले से बना के दे दिए हैं उन्होंने, कुछ रूल्स दे दिए हैं जिनको हमने इस्तेमाल करके, जिन्होंने हमें एक फाउंडेशन देनी है, बेस देनी है, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मुकम्मल कर सकें। अच्छा, डेवलपर सिर्फ फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ अपने उस कोड के ऊपर जो उसको चाहिए हो, ये नहीं कि अब वो स्टार्ट से कोई काम स्टार्ट शुरू कर दे, यानी कि जस्ट वो कोडिंग वो करेगा, वो उस पर फोकस करेगा जो उसको लाजमी चाहिए, बनिस्बत ये कि वो स्टार्ट से स्क्रैच से वो अपने उस कोड को बनाना शुरू कर दे। ठीक है, फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, देखिए ये प्रोसेस आपको बहुत ही इजी वे के अंदर, यानी कि प्रोसेस मोर इजी, एफिशिएंट एंड फास्ट और ऑर्गेनाइज। फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके हम अपने काम को इजी, एफिशिएंट और बहुत फास्ट और ऑर्गेनाइज तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल तो मैं आपको देखें, एक फेमस इस टाइम जो हमारे पास लैंग्वेज है उसका नाम है पैथन। पैथन के अंदर एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है डिजेंगो। डिजेंगो आपको प्रोवाइड करता है मल्टीपल ऐसे टूल्स, ऐसे स्टेप्स, ऐसे मल्टीपल रूट्स या ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो पहले से उन्होंने बना के दिए हुए हैं। ठीक है, उसने पहले बना के दिए हुए हैं, जस्ट हम क्या करते हैं उनके नाम को इस्तेमाल करके हम उनसे काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब ये देखा होगा आपने फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो फेसबुक को जब हम लॉगिन करते हैं या उसको हम साइन अप करते हैं तो उसका जो पूरा का पूरा पेज होता है वो ऑलरेडी पहले से बने बनाए पड़े हैं। यानी कि ऐसे मल्टीपल ऐसे चीज़ें हैं, जैसे लॉगिन पेज हो गया, फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म्स हो गए, ठीक है, जो उन्होंने पहले से बना के रखे हुए हैं, जो मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर सेम इस्तेमाल होते हैं। मतलब ऐसा प्रोग्राम अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वो लॉगिन पेज चाहिए या साइन अप पेज चाहिए, या कोई मुझे एक फॉर्म चाहिए, या कुछ बटन्स चाहिए मुझे वहाँ पे, ठीक है, या कुछ मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो मैं उनको पहले से क्या करूँगा, बनाऊँगा, उनके कोडिंग करूँगा स्टार्ट से मुकम्मल होने तक। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि मल्टीपल प्रोग्रामर्स, मल्टीपल सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेम चीज़ सेम इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने क्या किया, उनके पहले से उनकी कोडिंग उन्होंने बना ली, उनका स्ट्रक्चर उन्होंने पहले से बना के रख दिए, ताकि जो डेवलपर्स हों उनको टाइम उससे में कम लगे। ठीक है, वो जस्ट उनके नाम को इस्तेमाल करके उनसे काम लें। इससे क्या होगा, आपका जो काम होगा, आपका टाइम बचेगा, इजी वे होगा, ठीक है ना, एफिशिएंट तरीके से काम कर सकेंगे आप, आपको मतलब आपका काम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रेमवर्क को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ खुद से, देखें, तो उसमें क्या होगा कि मुझे एक लॉगिन पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज को स्टार्ट से उसकी कोडिंग करूँगा एंड तक, या साइन अप पेज चाहिए, तो ऐसा नहीं है मैं उसकी कोडिंग ना करूँ, बेहतर ये है कि जो पहले से गूगल पे बनाया उसकी कोडिंग पड़ी है, वो पूरा का पूरा फॉर्म पड़ा है, तो मैं क्या करूँ, उस पेज को उठा लूँ, सिर्फ अपने ऐप में उसको इस्तेमाल कर लूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब जी इसके फ्रेमवर्क के ना कुछ बेनिफिट्स हैं, वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं देखें, ये एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और कोड रीयूजेबिलिटी। एफिशिएंसी क्या मतलब, देखें, फ्रेमवर्क वो कहता है आपको प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे टूल्स जो बिल्ट इन हो, या ऐसे फीचर्स जो पहले से बिल्ट इन हो, जो आपके काम को स्पीड अप करते हैं। इससे आपका काम क्या हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है, आपकी नीड्स, वो जो आप उस ऐप को बनाने में आप एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, वो आपकी बहुत बच जाती हैं। जिनके आप इस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें आपका टाइम, उसमें आपकी एफर्ट्स जो आपको नीड है बनाने के लिए, वो उसमें क्या हो जाती हैं, आपकी बच जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेमवर्क के अंदर पहले से बिल्ट इन, पहले से बने बनाए फीचर्स भी हैं, टूल्स भी हैं। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, आपके काम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रेमवर्क आपको इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, वो कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफर करता है कंसिस्टेंसी को। इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं और कोडिंग स्टाइल हैं पहले से मौजूद होंगे, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, हमारा जो कोड होगा उसका इस्तेमाल, उसको मेंटेन करना, ठीक है, उसको रीयूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोड रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामर्स हैं, फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम एक कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक सेम काम के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरी बात, आपके कोडिंग के अंदर, आपकी ऐप्स के अंदर, आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर के अंदर आपके कोडिंग के जो एरर्स होंगे उसके चांस कम हो जाएंगे। क्यों, देखें, फॉर एग्जांपल ये जी आपके पास एक पेज है जिसको हम बोलते हैं लॉगिन पेज, मिसाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस लॉगिन पेज की जो कोडिंग है सारी के सारी, इस पूरे पेज को उन्होंने बना के गूगल पे रख दिया या किसी प्लेटफॉर्म पे रख दिया। अब मैंने कोडिंग स्टार्ट की, मैंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, तो मुझे ये लॉगिन पेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस ये बना बनाया कोड यहाँ से उठाऊँगा और अपनी ऐप में इस्तेमाल कर लूँगा, अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, किसी और कोडर को, किसी और प्रोग्रामर को ये लॉगिन पेज बनाना है, तो वो क्या करेगा, गूगल से इस लॉगिन पेज को उठा के उसको इस्तेमाल कर लेगा यहाँ पे।
किसी थर्ड कोडर को, डेवलपर को चाहिए वो पेज, तो वो क्या करेगा, उस पूरे का पूरे कोड को उठा लेगा, ठीक है, उसको इस्तेमाल करेगा और थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करेगा। इससे क्या होगा, कोड के अंदर जो एरर्स आते हैं इसको बनाने के लिए उसमें क्या होगी, कमी आएगी। तो ये इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोड यूजेबिलिटी। इस कोड को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, उस कोडिंग के अंदर एरर्स नहीं आएंगे। ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है स्टैक होल्डर। स्टैक होल्डर्स क्या होते हैं, देखिए, वो कहता है स्टैक होल्डर रेफर करता है ऐसे पर्सन को या किसी ग्रुप को जो असरअंदाज होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि ऐसे लोग जो किसी सिस्टम के साथ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उससे मुतासर हो रहे होते हैं, उससे असरात उसके ऊपर पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक होल्डर्स बोलते हैं हम। स्टैक होल्डर्स बेसिकली किसी कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय, किसी कंपनी से बाहर भी हो सकते हैं जैसे कि कस्टमर हो गया, जैसे कि एम्प्लॉय, जैसे कि कस्टमर हो गया। दो तरह के हो सकते हैं, कंपनी के अंदर होंगे तो वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, कंपनी से बाहर होंगे तो वो एज ए कस्टमर हो सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैक होल्डर्स बोलते हैं। अब जो स्टैक होल्डर्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टैक होल्डर्स हैं हमारी मतलब फील्ड के अंदर, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एंड यूज़र हैं। देखिए, एंड यूज़र बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक्चुअली आपके उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, कोई प्ले स्टोर के ऊपर कोई एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, मैं जस्ट गया उस प्ले स्टोर के ऊपर, उसको मैंने इंस्टॉल किया और उसको मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं क्या हूँ, एंड यूज़र हूँ, इस्तेमाल करने वाला। उसके बाद क्या है, क्लाइंट और कस्टमर। क्लाइंट कौन से होंगे, देखें, क्लाइंट वो होंगे या कस्टमर वो होंगे जो बेसिकली उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पे करते हैं या उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि मुझे ये काम करके दें, मुझे सॉफ्टवेयर बना के दें, उनको बोलते हैं क्लाइंट या कस्टमर बोलते हैं उनको। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर वो पर्सन होगा या वो पर्सन का जो ग्रुप होगा जो इस बेसिकली प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट वो टाइमली हम पहुंचा सकें, मुकम्मल कर सकें, ये वो लोग होते हैं। उसके बाद क्या है, डेवलपर्स। डेवलपर्स वो होंगे, ऐसा वो लोग होंगे जो कोड को पहले बनाएंगे, फिर उस कोड को टेस्ट करेंगे, उसको डिज़ाइनिंग करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, डिबग करेंगे। तमाम काम कौन करता है, डेवलपर करता है। लास्ट में कहता है बिजनेस एनालिसिस। ये वो लोग होते हैं जो हमारी नीड को देखते हैं, नीड को फिर उसको कन्वर्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। पहले उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हम जो कस्टमर के नीड्स हैं उन नीड्स को हम किस तरह से उस सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा SDLC। तो लेसन ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को आपने लाइक करना है। लाइक करने से ये होगा कि मेरी वीडियोस तमाम के तमाम उन स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगी जो देखते हैं या देख नहीं सकते, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।